डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, वर्तमान सभ्यता का सर्जन अतीत की परंपराओं संस्कृतियों और कृत्यों के संयोजन से हुआ है। स्टॉप। आज हम जो वस्त्र पहनते हैं या भाषा का प्रयोग करते हैं उसकी जड़ें अतीत में देखी जा सकती हैं। स्टॉप। एक प्रकार से मानव सभ्यता सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की उन्नत अवस्था है जो मानवीय संस्कृति के विभिन्न लक्षणों का भौतिक परिदृश्य है। स्टॉप। संस्कृति एक सामाजिक समूह या वर्ग की सामूहिक बौद्धिक उपलब्धि है जिसके सानिध्य में एक सभ्यता का उद्भव और विकास होता है। स्टॉप। दरअसल सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से अंतर संबंधित ही हैं जो एक समुदाय या एक भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्ट पहचान को निरूपित करती हैं। स्टॉप। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रश्न स्वाभाविक ही हैं, जैसे सभ्यता और संस्कृति क्या है? क्वेश्चन मार्क। इनका अंतर संबंध कैसा है? क्वेश्चन मार्क। वर्तमान में इनका स्वरूप किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है? क्वेश्चन मार्क। आधुनिक जीवन में इनकी क्या भूमिका है? क्वेश्चन मार्क। संस्कृति एक समूह के विचार, व्यवहार और कृत्य का संयोजन है। स्टॉप। एक संस्कृति ही समाज की विचारधारा को तय करती है, जैसे भारतीय संस्कृति की विचारधारा समावेशिता की है। स्टॉप। इसके आधार पर वसुधैव कुटुंबकम के विचार का अनुसरण करते हुए, हमने न सिर्फ दुनिया भर के शरणार्थियों को आश्रय दिया है बल्कि उनकी संस्कृति को अपनी सभ्यता में समावेशित भी किया है। स्टॉप। इसी तरह हमारे व्यवहार का निर्धारण संस्कृति से होता है, जैसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन को लेकर उग्रता का भाव नहीं है, जबकि पश्चिम के कुछ धर्मों में धर्म परिवर्तन के प्रति उग्र व्यवहार देखा जा सकता है। स्टॉप। इन्हीं विचारों और व्यवहारों के आधार पर एक समूह के कृत्य प्रभावित होते हैं। स्टॉप। एक संस्कृति की इन्हीं विशेषताओं के आधार पर सभ्यता का विकास होता है। स्टॉप। सांस्कृतिक विशेषताओं के समावेशन से निर्मित मानव समाज के उन्नत सामाजिक, भौतिक और प्रशासनिक स्वरूप को सभ्यता कहा जाता है। स्टॉप। एक सभ्यता की उन्नति राष्ट्र, समुदाय या क्षेत्र के सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करती है। स्टॉप। इसी संदर्भ में देखा जा सकता है कि विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं, जैसे सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया का विकास भी क्रमशः सिंधु नदी और टाइग्रिस नदी के अपवाह क्षेत्र की संस्कृतियों से हुआ था। स्टॉप। इसी तरह विविध कालखंडों में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीक, रोमन और यहूदी, क्रिश्चियन संस्कृतियों के आधार पर सभ्यताओं का उदय हुआ था। स्टॉप। आज विश्व की ही अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं का ध्वंस हो गया है, किंतु अधिक समावेशी और नम्य सिंधु सभ्यता की विशेषताएं आज भी सिंधु गंगा के मैदान में देखी जा सकती हैं। स्टॉप। इसी संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है, इस तरह एक मजबूत सांस्कृतिक आधार सभ्यता को नष्ट या विखंडित होने से संरक्षण प्रदान करता है। स्टॉप। एक सभ्यता का अस्तित्व संस्कृति पर पूर्णतः निर्भर होता है, जबकि संस्कृति की निरंतरता सभ्यता पर आश्रित नहीं है। स्टॉप। आज भी सिंधु सभ्यता की कई सांस्कृतिक प्रथाएं भारतीय समाज में
देखी जा सकती हैं, कौमा जैसे स्त्रियों द्वारा आभूषण धारण करना, कौमा पशुपति शिव का पूजन करना आदि। स्टॉप। सभ्यता संस्कृति रूपी साध्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है जिसका ध्येय संस्कृति के मूल्यों को स्थापित और प्रसारित करना है। स्टॉप। संस्कृति एक आंतरिक मूल्य या विशेषता है जिसकी बाह्य अभिव्यक्ति सभ्यता है। स्टॉप। संस्कृति एक अमूर्त प्रक्रिया है जिसकी मूर्त अभिव्यक्ति सभ्यता की विभिन्न संरचनात्मक गतिविधियों में होती है। स्टॉप। पैरा। सभ्यता भौगोलिक सीमाओं से बंधी रहती है जबकि संस्कृति संबद्ध सभ्यता के इतर भी प्रसारित होती रहती है, कौमा जैसे भारतीय संस्कृति के परंपरागत पर्वों दीपावली और होली का पश्चिमी देशों में प्रचलन होना तथा पश्चिमी वस्त्रों जीन्स इत्यादि का हमारे देश में प्रचलन होना। स्टॉप। इसी तरह संस्कृति सीमाओं को तोड़कर नए स्वरूप में प्रसारित होती रहती है, इसलिए जो हम हैं या हमारी पहचान है वही संस्कृति है। स्टॉप। संस्कृति से समाज के धर्म, कौमा प्रथा, कौमा नीति, कौमा रीति, कौमा दर्शन, कौमा कला, कौमा नृत्य, कौमा संगीत, कौमा साहित्य के स्वरूप का निर्धारण होता है। स्टॉप। संस्कृति में जितनी अधिक प्रगतिशीलता और समावेशिता होगी, कौमा वह संबद्ध सभ्यता को उतना अधिक प्रगतिशील और उन्नत होने का अवसर प्रदान करेगी। स्टॉप। प्राचीन समय से भारत की संस्कृति अधिक प्रगतिशील रही है जिसके फलस्वरूप भारत ने विभिन्न वैज्ञानिक, कौमा तकनीकी और भाषाई क्षेत्रों में कई उपलब्धियां अर्जित की। स्टॉप। हमारी इस सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण अतीत में हमारे पास एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता थी। स्टॉप। इस संबंध में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं, किंतु समय के साथ बाह्य या आंतरिक कारणों से संस्कृति प्रभावित होती रहती है। स्टॉप। चूँकि सभ्यता का संबद्ध एक समुदाय के प्रशासन, कौमा न्याय व्यवस्था, कौमा समाज व्यवस्था, कौमा अवसंरचना और स्थापत्य से होता है, इसलिए एक मानव समाज का अस्तित्व सभ्यता पर निर्भर रहता है। स्टॉप। एक संस्कृति जब अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आती है तो दोनों के संक्रमण से नई संस्कृति का उदय होता है जिससे सभ्यता के स्वरूप में परिवर्तन होता है। स्टॉप। जैसे भारत की वैदिक संस्कृति में महिलाओं की स्थिति उन्नत थी, कौमा वे शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में पुरुषों के समांतर थीं, किंतु मध्यकाल में बाह्य संस्कृतियों के प्रभाव में यहाँ पर्दा प्रथा, कौमा बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं शामिल हो गईं। स्टॉप। इसी तरह धार्मिक कट्टरता और उग्रता के कारण सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हुआ था तथा तार्किकता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति में गिरावट आई। स्टॉप। इसके परिणाम स्वरूप देश की वैश्विक व्यापारिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों में भागीदारी कम हो गई तथा भारतीय सभ्यता ने सहस्त्र वर्षों की पराधीनता का सामना किया। स्टॉप। परंतु ऐसा नहीं है कि अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से सभ्यता का अवमूल्यन ही हो, कौमा बल्कि नवीन संस्कृति से विकास के नए अवसर भी खुलते हैं। स्टॉप। पैरा। पश्चिम एशिया और यूरोप की संस्कृतियों के संपर्क में आने से ही भारत में प्रचलित संस्कृति में नवीन मूल्यों का सर्जन हुआ। स्टॉप। इससे भारत में नवीन प्रशासनिक व्यवस्था, कौमा विधि तंत्र और स्थापत्य व्यवस्था का उदय हुआ। स्टॉप। अतीत की भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के समालेनन में
ही आधुनिक काल में हमारी नवीन संस्कृति विकसित हुई है। स्टॉप। यह महत्वपूर्ण है कि संस्कृति हमारी पहचान और अस्तित्व का विषय है, इसलिए अन्य सांस्कृतिक मूल्यों को समावेशित करने के साथ अपनी संस्कृति की अक्षुण्णता बनाए रखना भी आवश्यक है। स्टॉप। एक राष्ट्र राज्य की नीतियों को प्रभावित करने का या अधिकार स्थापित करने के लिए आक्रांता सर्वप्रथम उसकी संस्कृति को ही परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। स्टॉप। एक संस्कृति के पतन या दूषित होने से सभ्यता पर संकट उत्पन्न हो जाता है। संपूर्ण विराम।